आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, स्किल है, नॉलेज है, आप मेहनती भी हैं, अनुशासित भी हैं, फिर भी आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कोई ना कोई बाधा आपके काम में आती ही रहती है। आपकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, उसके बावजूद भी आपको थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। आपको कोई भी काम करने के बाद ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर कोई शक्ति नहीं बची, ऊर्जा नहीं बची। आपकी नींद अचानक से खुल जाती है या देर से लगती है और आपको कोई डर घेर लेता है। आप बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको अगर ऐसा लगने लगा है कि आपके आसपास या आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे हैं और आपको नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पानी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रीडिंग ख़ास आपके लिए ही है। ये बताएगी कि आपको अपने जीवन में किस तरह से सकारात्मकता लानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। ये रीडिंग महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, प्रेयर, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर थोड़ा कम होगा। इसलिए आपको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी चाहिए। आपके ऊपर एंजल्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है और आप रास्ते से भटक गए हैं, तो एंजल और यूनिवर्स आपको फिर से रास्ता दिखाएंगे। आपको वो अपनी मंजिल तक जाने में मदद ज़रूर करेंगे। आपने पुरानी बातों को अतीत में ही छोड़ दिया है। आपने अपने अनुभवों से सीख ली है। उन्हें आप अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय आपके पक्ष में चल रहा है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को सेफ महसूस कीजिए। अभी आप एक भावनात्मक इंसान की तरह कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक और भी कई सारी क्रिएटिव हॉबी हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों को कुकिंग भी पसंद हो सकती है, कुछ लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग भी पसंद हो सकती है। ये समय बहुत अच्छा है, आपको अपनी क्रिएटिव हॉबी पर फोकस करना चाहिए। इससे आप अपने चारों तरफ नकारात्मकता को कम महसूस करेंगे। हम अपने आसपास के वातावरण को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नकारात्मकता से बचा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ही शील्ड की तरह कार्य करेगी और आपको नकारात्मकता से दूर रखेगी। आपको अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाना है, सकारात्मक विचार लाना है और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ना बनाने दे। चाहे आपके आसपास कितनी ही नकारात्मकता क्यों ना हो, आपको हमेशा एक सकारात्मक रवैया जीवन की तरफ अपनाना है। अब देखते हैं कि आपको किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना है। चाहे वो शॉपिंग एडिक्शन हो, फूड एडिक्शन हो या सब्सटेंस का एडिक्शन हो।
किसी भी तरह की अति आपके स्वास्थ्य को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, किसी प्राकृतिक स्थल की सैर करें, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। आपको अलर्ट रहना है। आप देखते हैं कभी भी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, हालांकि आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अलर्ट भी करती हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होना होता है तो हमने देखा है कि उसे दूसरे लोग पहले बेहोश करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर किसी व्यक्ति पे शक हो कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे रहा है जिससे आप अपना होश खो बैठें, तो आप उस चीज़ को लेने से, खाने से बिल्कुल मना कर दें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखें, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उन व्यक्तियों के साथ कहीं जाएं भी ना, और वो आपको कुछ दें तो उसे स्वीकार भी ना करें। क्योंकि इंसान जब बेहोश होता है तो लोग उससे किसी पेपर पे साइन करवा लेते हैं, और साथ में और भी बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं जिनका उल्लेख मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए हमेशा होश में रहें। और कोई भी व्यक्ति जिस पर आपको शंका हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उससे आप दोस्ती बढ़ाएं। पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें और ना कहना सीखें। साथ ही में आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ ना हों, लोगों के साथ सकारात्मक रूप से पेश आएं। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं, बिना वजह आपको जज कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें तो अच्छा होगा। साथ ही में किसी भी गोल पर आप काम कर रहे हैं तो कर्म पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा फल को लेकर ऑब्सेस ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम करें, लेकिन सुख सुविधाओं के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा ना भागें तो अच्छा होगा। आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकल कर आया है। जो लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं उनसे सतर्क रहें। हमेशा ध्यान रखें कि कोई इंसान आपको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो अच्छा होगा। अगर आपको एक बार धोखे का अनुभव आ गया है तो फिर से आपको उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में जगह देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, चाहे ये आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो। आपको फिर से धोखा मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। और साथ में आप भी दूसरे लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आएं। आपके लिए देखते हैं और क्या ऑरेकल कार्ड निकल कर आया है। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं। आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं वैसा अपने आप को स्वीकार करें। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपके जीवन में हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल सब की हीलिंग होगी। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि आपका यूनिक टैलेंट क्या है और वैल्यूज़ क्या है। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, असीमित प्रतिभा है। इसका उपयोग कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बिना चिंता किए खुलकर जीना सीखें। इस तरह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।